आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज के वीडियो का टाइटल ही देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज आपको मैं समझाने वाली हूँ फर्टिलाइजर्स का फंडा, क्योंकि बहुत सारे लोग खास करके जो बिगिनर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स के यूज के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि आप गलत प्लांट में गलत वक्त पर गलत फर्टिलाइजर या ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं और आपका प्लांट खराब हो जाता है। तो बिना फर्टिलाइजर के प्लांट मैल नरिश होकर के मरे फिर भी समझ में आता है, पर ज्यादा खिला करके मार देना तो थोड़ा और भी गंभीर है, क्योंकि आपके पैसे भी फर्टिलाइजर्स में लग गए और उसके साथ ही आपका प्लांट भी मर गया। तो आपको डबल नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब जब स्प्रिंग का मौसम धीरे धीरे खत्म होगा, गर्मियां आएंगी, तो उस बीच का जो समय होता है यानी कि 15 फरवरी के बाद का जो समय होता है वो अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स डालने का होता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे परमानेंट प्लांट बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट ग्रोथ का सामना कर रहे होते हैं इस दौरान, क्योंकि वो डोरमेंट या सेमी डोरमेंट स्टेज में होते हैं और ऐसे में उनकी ग्रोथ दोबारा हो सके, उनमें नए शूट्स निकल सके, वो थिक और बुशी बनने की तरफ दोबारा बढ़ सके, इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने प्लांट को प्रॉपरली केयर करके फर्टिलाइज करें, ताकि हमारा प्लांट अपनी पुरानी सी स्थिति में लौट सके या हमारे जो नए प्लांट थे अपनी बढ़त को बना सके और हमारे खराब हो रहे प्लांट बच सके। तो ऐसे में मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है और आपके लिए काम का होने वाला है। तो इसको आप देखिएगा, क्योंकि मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में फर्टिलाइजर्स को लेकर के जो भी गलतफहमी होगी वो क्लियर हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स को लेकर के आपका फंडा पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और आगे से आप बहुत ज्यादा गलत या किसी प्लांट के लिए जो चाहिए न्यूट्रिएंट उसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स डाल के उस प्लांट को खराब नहीं करेंगे, अपने फर्टिलाइजर को जाया नहीं करेंगे। और उससे भी बड़ी बात होती है अपने एफर्ट्स को खराब करना, क्योंकि कई बार हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं गिनते हैं, पर ये चीजें आपको थकाती हैं या आपकी जो हॉबी है उससे विमुख करती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको प्लांट्स लगाने का शौक है तो वो दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़े, क्योंकि इसका कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है, यानी कि मेरी कोई नर्सरी नहीं है, मैं प्लांट सेल नहीं करती हूँ, मैं किसी साइट को प्रमोट नहीं करती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे आसपास दुनिया हरी भरी रहे, खूबसूरत रहे और हम इंसानों के अलावा तमाम तरह के जीव जंतु जो इन पेड़ पौधों पे पनपते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, उनको भी हमारे साथ साथ ग्रो करने का अवसर मिले। और यकीन मानिए कि प्लांट लगाना, आसपास ग्रीनरी बना के रखना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आजकल हम इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में और जो नहीं कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में। ये जो मौसम है ना सिर्फ नए नए प्लांट्स लगाने का है, बल्कि पुराने प्लांट्स को रिज्यूनेट करने का, रिवाइव करने का है। वीडियो शुरू करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर वीडियोस पसंद आया करें तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो, क्योंकि ऐसा जब आप करते हो तो ये मेरे लिए रिवॉर्डिंग होता है। छोटा सा कमेंट या उसको शेयर कर देने से भी हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, हमारे एफर्ट्स फ्रूटफुल होते हैं। और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करो, क्योंकि जब आप बेल आइकन पुश करते हैं तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि हमारे जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उनको ग्रोथ के लिए हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, और हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरह आप होममेड कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई पक्की खाद, यानी कि जो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन कलर की दिख रही हो वो, उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर केमिकल यूज करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं तो एनपीके आपको मिल जाएगी 19-19-19 20-20-20 के कॉम्बिनेशन में। इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, पर मैं काफी हद तक 19-19-19 यूज करना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि वो थोड़ी कम स्ट्रांग होती है और उससे प्लांट के जलने का जो खतरा होता है वो कम होता है अगर गलत तरीके से यूज ना की जाए तो इसलिए आप इनको यूज करके अपने प्लांट को नाइट्रोजन की एक अच्छी डोज दे सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट में नई ग्रोथ होती है, नए फुटाव आते हैं और आपका परमानेंट प्लांट जो कि नॉन फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है। और इसके साथ ही आप जब एनपीके को यूज करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका यही है, ताकि प्लांट पे गलत असर ना पड़े,
आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, चाहे आप होममेड कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर यूज कर रहे हैं, उनमें एनपीके की एक छोटी मात्रा डालें। मोटे तौर पर 500 ग्राम गोबर की खाद में आप आधा टीस्पून भर के एनपीके यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा यूज नहीं करें क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा। और उसमें आप कम से कम 1.5 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर मिला दें और इस खाद को बहुत अच्छे से मिलाकर के आप अपने प्लांट्स में डाल दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत क्यों है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में? क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को अकेले तो बहुत ही छोटी तादाद में चाहिए होते हैं, इसलिए इनमें तमाम तरह के न्यूट्रिएंट मिक्स होते हैं किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर में। पर ये आपके प्लांट की रूट्स की हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को बेटर एब्जॉर्ब करने में, उनको पचाने में, जैसा कि हमारे शरीर में मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स का होता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डालते हैं, तो फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कई बार नहीं भी हो पाता है प्लांट में। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डालने से आपके प्लांट की पत्तियां बड़ी होंगी, हेल्दी होंगी, स्पॉटलेस होंगी, शाइनी होंगी और उनपे कलर्स भी बेहतर उभर करके आएंगे। तो इसलिए जब भी आप केमिकल एनपीके, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की कोई भी खाद यूज करें तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलें। और क्योंकि इनकी एक छोटी सी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा आपके पॉकेट पे लोड तो नहीं डालते हैं, पर क्योंकि जब आपका प्लांट हेल्दी होगा, बढ़िया होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो जो आपकी खुशी होगी क्या ही होगी। तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज मत भूलें। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको दोनों ऑप्शन में मिलेगा। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको सीवीड फर्टिलाइजर के रूप में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जो लोग केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के तौर पे सीवीड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। डोज जो निर्धारित दी हुई है पैकेट पर उसी हिसाब से प्लांट में यूज करें। ज्यादा डोज यूज करने से प्लांट को नुकसान होगा, ना कि फायदा, ये हमेशा ध्यान रखें। कोई भी खाद अगर आप उसको ये सोच करके प्लांट में ज्यादा डाल देते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, आप प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये बैकफायर करता है और ये आपके प्लांट को खराब कर सकता है, उसकी ग्रोथ को रोक सकता है, उसकी पत्तियों में, फूलों में डिफॉर्मिटी ला सकता है और इसके साथ ही कई बार ये आपके प्लांट को बर्न करके मार भी सकता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी प्लांट जो होता है उसकी हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी, सनलाइट, वाटरिंग, उसके बाद ही फर्टिलाइजर का नंबर आता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर्याप्त प्लांट की रिक्वायरमेंट की धूप नहीं आ रही है और आप खाद डाल के उसमें कुछ बहुत ज्यादा कमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली चीज, प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट की सनलाइट मिलनी ही मिलनी चाहिए। एक आध घंटे दाएं बाएं हो जाए तो फर्टिलाइजर उसको रिकवर कर सकता है, पर आप ये सोच लें कि फुल सनलाइट के प्लांट को आप पार्शियल या लो लाइट में ग्रो करके खाद डाल के उसकी पूर्ति कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सन बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए, उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में। दूसरा, वाटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गर्मियों में अगर मान लीजिए कि 1-2 दिन गैप कर दे रहे हैं और प्लांट की वाटरिंग रिक्वायरमेंट हाई है, तो प्लांट झुलस जाएगा, जल जाएगा, ड्रूपी हो जाएगा, फिर उसको रिकवर करने में लंबा टाइम लगेगा और उसकी पत्तियां नाजुक हुई और जल गई तो इसलिए प्लांट की रिक्वायरमेंट का पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लांट की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक बात मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूंगी कि हम लोग, खास करके जो लोग नॉर्थ इंडिया के प्लेन में रहते हैं, हमारी मिट्टी पोरस होती है, बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत अच्छा कोर्स सैंड भी मिला हुआ होता है, एक अच्छी अलूवियल सॉइल होती है। तो हमको फालतू के चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है। हर प्लांट की रिक्वायरमेंट को पहले जानिए, पहले स्टडी कीजिए, पहले समझिए, फिर ही उसमें उसके हिसाब से मीडियम्स को यूज करिए। दूसरी चीज आती है डीएपी, यानी जो हम डीएपी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यानी कि जिनमें कि नाइट्रोजन तो कम होता है पर फास्फोरस अच्छी क्वांटिटी में होता है, क्योंकि फास्फोरस फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कोई भी ऐसा प्लांट जो हम फ्लावरिंग के लिए लगाते हैं या फ्रूटिंग के लिए लगाते हैं, उनमें हमको डीएपी या कोई भी हाई फास्फोरस फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। चाहे वो कैक्टस हैं, चाहे वो सक्यूलेंट्स हैं, चाहे वो तमाम तरह की वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो तमाम तरह के फ्लावरिंग प्लांट, तमाम जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनमें
तो आपको लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही यूज करना होगा, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा डाल देंगे तो उससे प्लांट में ग्रोथ तो बहुत तेजी से होगी, खूब पत्तियां निकलेंगी, हेल्दी हो जाएगा प्लांट, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। फूल जो है या तो कम हो जाएंगे या नादारत हो जाएंगे। वेजिटेबल्स के संग भी यही होगा, क्योंकि बेल लता पता चला बढ़ तो खूब जम के जाएगी पर उसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो इसलिए फ्रूटिंग हाँ, पर लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको हमेशा मिक्स करना है, क्योंकि बेहतर रिजल्ट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट आप यूज करेंगे। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं जो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उनमें आप डीएपी के 5-6 ग्रैन्यूल्स पर प्लांट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपका बड़ा गुड़हल का प्लांट, बड़ा बोगनवेलिया का प्लांट है तो आप 1 चम्मच भर के भी डाल सकते हैं, पर हमेशा मेन स्टेम से दूर ही फर्टिलाइजर्स को डालना चाहिए, और वो रूट्स धीरे धीरे अपने काम का फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पर कई बार जब हम तने के पास डाल देते हैं तो वो प्लांट को नुकसान कर देता है और प्लांट को डैमेज कर देता है। दूर में डालिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट के संग डालिए, ऑर्गेनिक बेस में मिला करके डालिए तो और सेफ रहेगा और अच्छे उसके रिजल्ट होंगे। दूसरा, आपका जो काम है वो भी कम होगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग बार अलग अलग फर्टिलाइजर डालेंगे तो वही प्रक्रिया आपको 4-5 बार करनी पड़ेगी। और उससे नुकसान क्या होता है, जिनके पास थोड़े प्लांट हैं वो कर लेंगे, पर जिनके पास ज्यादा प्लांट हैं उनके लिए तो रोज का टास्क हो जाएगा। तो फिर आप और काम कब करेंगे अगर आप सिर्फ प्लांट में फर्टिलाइजर ही डालते रहेंगे तो इसलिए मैं तो मिक्स करके डालती हूँ, और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर्स को रिपीट भी नहीं करना है। ये नहीं है कि आप हर 5वें दिन 6ठे दिन, जैसा कि हर जगह बोला जाता है या लिखा रहता है, फर्टिलाइजर डालने लगे, क्योंकि हमेशा हमें ये नहीं भूलना है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर मार्केटिंग सब कुछ है और सब कुछ बाजार से गवर्न हो रहा है। तो बाजार तो आपको कहेगा ही कि रोज मल्टीविटामिन खाओ, रोज मल्टी मिनरल्स खाओ, रोज फलानी चीज खा लो, रोज खाद डाल दो, पर हमको ऐसा करना नहीं है। जैसे कि हमको भी विटामिन की, मिनरल्स की ओवरडोज नुकसान करती है, वैसे ही प्लांट्स को फर्टिलाइजर की ओवरडोज नुकसान करेगी। तो हमको कम से कम 15, 20, 25, 30 दिन प्लांट के साइज और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्टिलाइजर को यूज करना है, अनावश्यक फर्टिलाइजर नहीं डालना है। आप फ्लावरिंग प्लांट में भी सीवीड फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक के तौर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट में डाल सकते हैं, या चीलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अपनी गार्डनिंग को फ्लरिश करना चाहते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही बेसिक रखना पड़ेगा अपनी गार्डनिंग को। उसको बहुत ज्यादा तामझाम वाली चीजें उसमें नहीं बनानी पड़ेंगी और नहीं डालनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ज्यादा आप उसको तामझाम वाला बना देंगे तो आप बहुत जल्दी ऊब जाएंगे या आपके पास उतना समय ही नहीं रहेगा। आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको रिवाइव करने के लिए आप क्या क्या एडिशनली आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में बोन मील की भी 1-1 डोज दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में हेल्पफुल होगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमिक एसिड। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कि अच्छी ह्यूमिक एसिड वाली मिट्टी बहुत फायदा पहुंचाती है, खास करके जितने भी एरोइड्स यानी कि फिलोडेंड्रॉन और इस तरह के प्लांट्स हैं, या रोजेस के जैसे, गुड़हल के जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनमें ह्यूमिक एसिड जब आप यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स प्लांट्स में अच्छे देखने मिलते हैं। क्योंकि ह्यूमिक एसिड का प्रभाव ये होता है कि प्लांट में बहुत ज्यादा लंबे समय तक मॉइस्चर रिटेन करके रखने में ह्यूमिक एसिड सहायक है, मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है, मिट्टी में नमी को भी लाता है। तो इसलिए आप ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड डाल दें और फिर उसको फर्दर डाइल्यूट करके अपने तमाम इस तरह के प्लांट को जिनको ह्यूमस रिच सॉइल की जरूरत है उनके ऊपर इवनिंग में स्प्रे कर सकते हैं। इवनिंग शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड हमेशा इवनिंग के समय प्लांट्स में डाला जाता है। उनको आपको मॉर्निंग में कभी भी यूज नहीं करना है, ये आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ सीवीड फर्टिलाइजर डाल दिया तो अब प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। खाली सीवीड का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लैक कर रहा होगा प्लांट तो माइक्रो न्यूट्रिएंट काम क्या करेंगे, वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, उल्टे आपके प्लांट में नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि हमने सीवीड डाला था जी, एग्लोनिमा की सारी पत्तियां पीली हो गई। उसका कारण यही होता है, क्योंकि फिर क्या होगा कि उनका जो मेन काम है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुंचाना। तो जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद ही नहीं है तो वो काम क्या करेंगे, तो वो भी वेस्ट हो गया। तो इसलिए, पर एक चीज और हमेशा ही ध्यान रखनी है आपको कि जो आप खाद यूज करते हैं उनको आप कोशिश करें कि या तो अर्ली मॉर्निंग डाल दें और अच्छे से वाटरिंग कर दें, या फिर इवनिंग में डालें। 4-5 बजे के बाद
फर्टिलाइजर डालना अच्छा होता है गर्मियों में खास करके, क्योंकि उससे क्या है, रात भर का टाइम मिल जाता है प्लांट को एडजस्ट करने का, और रात में थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, उतना गर्म भी नहीं रहता है। 15 मई से 20-25 जून तक कोशिश करें कि फर्टिलाइजर ना डालें, क्योंकि उस समय बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, बहुत गर्म होता है मौसम, और आपके प्लांट को उसका नुकसान हो सकता है। अगर आपको यूज करना है, आप इस दौरान भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं, उनका कोई प्लांट में नुकसान देखने को नहीं मिलता है। जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, चाहे वो डीएपी के ग्रैन्यूल्स हो, एनपीके 19-19-19 या 20-20 हो, जो कि केमिकल है या इनऑर्गेनिक है, उसको यूज करने में क्वांटिटी का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि एक एक चम्मच भर के डाल देंगे आप, प्लांट तो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लांट जल के खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे हिसाब से मैं तो फर्टिलाइज करने के मामले में थोड़ा सा कंजूस हूँ, और मैं कम फर्टिलाइजर देती हूँ प्लांट को, क्योंकि कम दो और आप उसको एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद रिपीट कर लो, वो बेटर है। पर एक बार आपने भर के डाल दिया और प्लांट को उसका नुकसान हो गया, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो इसलिए ये काम भी अवॉइड करना होगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है पोटाश अलग से ऐड कर सकते हैं कि नहीं। देखो, पोटाश इस तरह का लाल रंग का एक पाउडर होता है, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में भी मिलेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिलेगा। पोटाश जो होता है वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप ऑर्गेनिक के तौर पे बनाना पील फर्टिलाइजर, एग शेल्स को यूज कर सकते हैं। एग शेल के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि धुल करके प्रॉपर सूख के और चूरा बना हुआ हो उनका, तो वो प्लांट को फायदा करेगा। पर अगर सही से धुला नहीं है तो उसमें फंगस आने के चांसेस होते हैं। बनाना पील को भी सुखा लीजिए, ड्राई हो जाए, उसको मिक्सर में पाउडर बना दीजिए और अपने प्लांट्स को स्पून से डाल दीजिए। उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अनियन पील फर्टिलाइजर के संग भी यही करना है। पील्स को भिगो दीजिए, पानी को 3-4 दिन बाद छान लीजिए और फिर उसको फर्दर डाइल्यूट करके डालिए, क्योंकि फर्टिलाइजर चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, जब तक डाइल्यूशन उसका नहीं हुआ है और वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं है, तो प्लांट को उसका कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर, चाहे वो हमने होम कंपोस्ट बनाई हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज बनाई हो, अगर वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं है, तो प्लांट के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि आप उसको एक ग्लास दूध पिला देंगे तो वो हमारी तरह से प्रॉपरली उसको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक प्रक्रिया है प्लांट के अंदर, प्लांट की उस प्रक्रिया के अनुसार ही उनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई घरेलू फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को चेक कर लें। कि गार्डनिंग है, उसको ऑर्गेनिक रखना, उसको सस्टेनेबल बनाना बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी है। पर अगर आप 600 रुपए के एग्लोनिमा के प्लांट में कोई ऐसी चीज यूज कर लेते हैं जिससे बाद में वो फंगस से मर जाता है, तो फिर आप समझिए कि जो आपने किया है वो फायदेमंद था या नुकसानदेह था। तो इसलिए डालने में मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। अब आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी हम तो कुछ भी डालते हैं और हमारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये सीखा है कि अगर आप प्रो की तरफ प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको फर्टिलाइजर्स के प्रयोग में बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, बहुत लॉजिकल बनना पड़ेगा, बहुत साइंटिफिक बनना पड़ेगा। तभी आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, लंबे चौड़े खूबसूरत पुराने प्लांट्स आपके यहाँ दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज प्लांट खरीदना बहुत आसान है, पैसे लेके जाओ, प्लांट जो चाहे वो लेके चले आओ। पर प्लांट्स को बरतना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जरूरत पड़ती है नर्चर करने की, सेवा की, डेडिकेशन की, पंक्चुअलिटी की और पैशन की। और ये चीजें बाजार में नहीं मिलती हैं, इनका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। ये जो एफर्ट्स हैं ये आपको अपने से डालने पड़ते हैं। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी किसी का खूबसूरत गार्डन देखना, किसी का खूबसूरत प्लांट कलेक्शन देखना, तो ये कभी मत सोचना कि 10 आदमी लगा रखे होंगे उसने इसलिए ऐसा हो गया है। आप 50 आदमी लगा लें, मगर जब तक आप उसमें हाथ नहीं डालेंगे, रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि आपका प्लांट वैसे ही है जैसे कि आप अपने बच्चे की परवरिश खुद करें और उसको हेल्प्स के ऊपर छोड़ दें। मैं ये चाहती हूँ कि आपके जो प्लांट्स हैं वो भी मेरे प्लांट्स की तरह खूबसूरत लश ग्रीन हो, आपका बगीचा भी बिल्कुल वैसा ही दिखाए।